हेलो एवरीवन। आज हम कोशिका का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक जानेंगे जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। सॉरी, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होता है उसमें भी और जो बच्चों का हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का जो बायोलॉजी बच्चे पढ़ते हैं उनका जो विज्ञान और बायोलॉजी का पेपर होता है उसमें पूछता है माइटोकॉन्ड्रिया। आइए इसको जानते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया पाया कहाँ जाता है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है पादप कोशिका में और जंतु कोशिका में, ये दोनों में पाया जाता है। ये पादप कोशिका में भी पाया जाता है और जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। इसका खोज किसने किया था? तो इसका खोज किया था एक वैज्ञानिक थे, कालीकर। कालीकर नामक वैज्ञानिक ने इसका खोज किया था माइटोकॉन्ड्रिया का। और माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया था? ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। उसका नाम था बेंडा। उस वैज्ञानिक का नाम था बेंडा, यानी सी बेंडा। बेंडा नामक वैज्ञानिक ने इस माइटोकॉन्ड्रिया को, जो नाम है माइटोकॉन्ड्रिया, वो दिया था। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का विद्युत गृह कहते हैं। कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहते हैं? तो कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। अब माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर क्यों कहते हैं, भी इसको हम बताएंगे आपको। सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया का संरचना देखा जाए कि माइटोकॉन्ड्रिया दिखता कैसे है। बहुत छोटा बनाना है, बड़ा नहीं बनाना है, इतने में आपका काम चल जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया का जो शरीर है वो दोहरी झिल्ली से बना होता है। यह हो गया इसका बाहरी झिल्ली या वाह कला। और इसका जो आंतरिक झिल्ली होता है, इस पे ऐसे उंगलियों के समान संरचना होता है। इसका जो आंतरिक झिल्ली होता है, इस पर उंगलियों के समान संरचना होता है। और ये जो उंगली के समान संरचना होता है, इस उंगली के समान संरचना को हम कहते हैं क्लिष्ठी। क्या कहते हैं? क्लिष्ठी। सबसे पहले इसको कहेंगे वाह कला। वाह कला। फिर इसको कहेंगे हम अंतः कला। इसको बोलेंगे अंतः कला। और ये अंतः कला पर उंगली के समान जो संरचना है, इस उंगली के समान संरचना को हम कहेंगे क्लिष्ठी। क्या कहेंगे? क्लिष्ठी। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में क्लिष्ठी किसे कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो आंतरिक आंतरिक जो कला होता है, उस पे ऐसे उंगली के समान संरचना पाया जाता है। इस उंगली के समान संरचना को हम कहते हैं क्लिष्ठी। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्लिष्ठी के ऊपर ऐसे, आप समझिए कि आल्पिन के समान संरचना होता है। ऐसे क्लिष्ठी के ऊपर ऐसे आल्पिन कह लीजिए, या जो लौंग होता है, लौंग खाने वाला लौंग, उसके समान संरचना होता है, जिसको हम कहते हैं इयरफोन पार्टिकल। इसको कहते हैं इयरफोन कण। इसका एक दूसरा नाम है, इसको कहते हैं ऑक्सीसोम। इसको कहते हैं इयरफोन पार्टिकल का दूसरा नाम पूछा जाता है कंपटीशन में। इयरफोन पार्टिकल का दूसरा नाम क्या है? तो इयरफोन पार्टिकल का दूसरा नाम है ऑक्सीसोम। और आपको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का डीएनए होता है। ये हो जाएगा डीएनए। ये हो जाएगा इसका मैट्रिक्स। इसका ये मैट्रिक्स हो जाएगा। ये इसका डीएनए हो जाएगा। और यहाँ पर कण पाया जाता है जिसको हम कहते हैं राइबोसोम। जिसको हम कहते हैं राइबोसोम। तो माइटोकॉन्ड्रिया एक दोहरी झिल्ली का संरचना है, जिसमें दो झिल्ली है, एक बाह्य झिल्ली और एक अंतर झिल्ली। बाह्य झिल्ली आपका चिकना होता है, जो अंतर झिल्ली होता है वो खुरदरा होता है। उसमें उंगली के समान संरचना होता है, जिसको हम कहते हैं क्लिष्ठी। और इसी क्लिष्ठी के ऊपर आल्पिन के समान संरचना होता है, जिसको हम कहते हैं इयरफोन पार्टिकल। इयरफोन कण। माइटोकॉन्ड्रिया का अपना खुद का डीएनए होता है और माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का अपना राइबोसोम होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के समान एक और ऐसा अंग है कोशिका का जिसके पास खुद का डीएनए होता है, उसका नाम बताइए। उसका नाम होता है हरित लौक। हरित लौक में भी अपना खुद का डीएनए होता है। इसलिए इनको, हरित लौक को और माइटोकॉन्ड्रिया को, दोनों को ऑटोनॉमस बॉडी कहते हैं, क्योंकि इनका अपने पास खुद का डीएनए होता है।
तो ये माइटोकांड्रिया का संरचना हो गया। अब माइटोकांड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर कहते हैं, ये सबको पता है। इसको कहते हैं कोशिका का ऊर्जा घर। कोशिका का ऊर्जा घर या पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। अब कोई पूछे कि कोशिका का ऊर्जा घर क्यों कहते हैं या पावर हाउस ऑफ सेल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसलिए कहते हैं क्योंकि जब कोशिकीय शोषण होता है या जो सेलुलर रिस्पायरेशन होता है, कोशिकीय शोषण, कोशिकीय शोषण या सेलुलर रिस्पायरेशन जब होता है तो उसमें क्या करता है ये माइटोकांड्रिया, जो हम भोजन करते हैं इस भोजन को तोड़कर ऊर्जा देता है। और यह ऊर्जा रहता है किसके रूप में? एटीपी के रूप में। एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसीलिए हम माइटोकांड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर कहते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि माइटोकांड्रिया श्वसन क्रिया में मदद करता है। और श्वसन क्रिया में करता क्या है? जो भोजन होता है इस भोजन को तोड़ता है और उससे हमको क्या मिलता है? ऊर्जा मिलता है। वो ऊर्जा किसके रूप में रहता है? एटीपी के रूप में। ए का मतलब होता है एडिनोसिन, टी का मतलब होता है ट्राई, पी का मतलब होता है फास्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसी के रूप में ये ऊर्जा देता है। इसीलिए इसको कहते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। एक क्वेश्चन पूछा जाता है क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स चक्र या क्रेब्स साइकिल, वो भी किसमें चलता है? वो भी आपका चलता है माइटोकांड्रिया में। वो भी चलता है आपका माइटोकांड्रिया में। तो ये है माइटोकांड्रिया। माइटोकांड्रिया को कोशिका का विद्युतीय घर कहते हैं क्योंकि यह कोशिकीय शोषण के द्वारा भोजन को तोड़कर ऊर्जा देता है। इसीलिए हम इसको कहते हैं कोशिका का ऊर्जा घर। और इसमें इसका खुद का डीएनए होता है और ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, यानी इसमें 2 कला पाया जाता है। तो ये है आपका माइटोकांड्रिया। मुझे भरोसा है कि आपको जरूर समझ में आया होगा। फिर भी किसी भी फ्रेंड को कोई भी दिक्कत परेशानी होगा तो हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करेगा, उसका समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।